हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेहा स्टडी फाइंड्स में। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 8 का 8.1 देख रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। ये प्रश्नावली है आपकी बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। ये आपके अभी से आप सीखेंगे तो आपको आगे की क्लास में भी बढ़िया काम आने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा आपकी प्रश्नावली को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। हमें कुछ सर्व समीकरणें दी हुई हैं, हमें इनका योग ज्ञात करना है, ठीक है। पहला है ए बी माइनस बी सी कोमा बी सी माइनस सी ए कोमा सी ए माइनस ए बी। योग ज्ञात करना है, मतलब हमें इन्हें जोड़ना होगा। तो देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चनों को। पहले तो आपको योग करना है, इसका मतलब क्या हुआ, कोमा जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ आप प्लस लगा दीजिए, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे ए बी माइनस बी सी कोमा है, प्लस लगा देंगे, बी सी माइनस सी ए कोमा है, प्लस लगा देंगे, सी ए माइनस ए बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए बी प्लस का है, ए बी कहीं और है क्या, यहाँ पर है लेकिन माइनस का है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 और प्लस का निशान आ गया हमारे पास। बी सी और है, हाँ यहाँ पर है, ये माइनस का है बी सी और ये प्लस का बी सी है। प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। दूसरा बी सी कट गया हमारे पास, अब बचा सी ए। ये माइनस का सी ए है, ये प्लस का सी ए, दोनों आपस में कट जाने वाले हैं, तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका योग क्या हो जाएगा, योग हमारे पास हो जाने वाला है 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी प्लस ए बी, ठीक है, ए माइनस बी प्लस ए बी कॉमा है बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा है सी माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। अब इसको पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहाँ पर कोमा है वहाँ पर हम प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक है। करेंगे ए माइनस बी प्लस ए बी, अब कोमा है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, बी माइनस सी प्लस बी सी, कोमा की जगह प्लस लगा दीजिए, सी माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए ए माइनस बी कहाँ पर है, हमारे पास आ रहा है क्या कहीं पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं हम, हमारे पास ए है क्या कहीं पे, ये प्लस का ए है हमारे पास, और ये हमारे पास ये माइनस का ए है, तो ये हमारे पास हो गया 0, ठीक है। प्लस का निशान लगा लेते हैं। बी हमारे पास माइनस का है और बी हमारे पास है क्या यहाँ पर, ये बी अकेला है और ये बी माइनस का है और ये हमारे पास प्लस का है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास बचा ए बी है क्या कहीं पर भी, नहीं, पूरी समीकरण में हमारे पास ए बी नहीं है, ए बी को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। प्लस बी हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, सी माइनस का सी है और ये प्लस का सी आपस में कट जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है। प्लस बचा बी सी है हमारे पास कहीं पर भी, यहाँ हमारे पास पूरे समीकरण में बी सी नहीं है, बी सी एज इट इज़ लिखा जाएगा। प्लस सी हम पहले ही काट चुके हैं, ए हम पहले ही काट चुके हैं, बचा ए सी में नहीं है तो ए सी हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो 0 को हटा के अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो समीकरण दिया हुआ है इसका योग हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2pq² माइनस 3pq प्लस 4 कोमा लगा हुआ है 5 प्लस 7pq माइनस 3p²q², ठीक है। सबसे पहले कोमा की जगह हम प्लस कर देंगे क्योंकि हमें क्या करना है, योग करना है। 2p² माइनस 3pq प्लस 4 कोमा आ गया, उसकी जगह हम प्लस कर देंगे 5 प्लस 7pq माइनस 3p² और ये q², ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे कैसे हो जाएगा सॉल्व, 2p² पीछे की संख्या मिलाइए, p² कहीं और है क्या, ये हमारे पास है p², ये है हमारे पास प्लस का, ये है हमारे पास माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 में से हमारे पास बड़ी संख्या का निशान आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 को नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सुविधा के लिए लिख लेते हैं 1pq², ठीक है। प्लस का निशान हमारे पास, अब
कौन सा लिखेंगे 3PQ। इसको देख लीजिए कहीं पर है क्या, हमारे पास मिल रहा है क्या PQ, ये मिल रहा है PQ हमें 3PQ। तो 4 ये माइनस का है और ये प्लस का है, 7 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 4PQ। ठीक है, प्लस का निशान हमारे पास बच जाएगा। नेक्स्ट है 4 और ये एक संख्या बच रही 5 हमारे पास, 4 और 5 दोनों प्लस की है, 4 और 5 9, ये क्या हमारे पास आ गया योग। ठीक है, क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, फोर्थ थोड़ा बड़ा है हमारे पास। L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कोमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोमा 2LM प्लस 2MNL प्लस 2NL। ठीक है, सबसे पहले जहाँ पर कोमा लगा हुआ उसमें हम जोड़ का निशान लगा देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला यहाँ पे ML नहीं है, ठीक है, लिख लेंगे L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, कोमा की जगह प्लस लगा दिया हमने, आपके सामने देख लीजिए यहाँ पे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस लगा देंगे एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2N और L। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, ध्यान से देखिएगा आप इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, एल स्क्वायर कहीं और भी है क्या इसमें पूरे समीकरण में, ढूंढिए, एक एल स्क्वायर ये रहा और कहीं नहीं है, लिख लेते हैं 2L स्क्वायर प्लस का निशान अपना एम स्क्वायर है, एक ये रहा पास ही में है और दूसरा कहीं नहीं है, 2M स्क्वायर हो गया प्लस ये एम स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर और है ये रहा एक, ये रहा एक ही है 2N स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर हो गया हमारे पास, एल स्क्वायर हम पहले ही कर चुके हैं इसके साथ में 2LM, LM कहीं और है क्या, LM नहीं अकेला ही है ये, तो इसको भी लिख लेंगे 2LM प्लस MN भी अकेला है 2MN प्लस 2NL। 2 इन सब में कॉमन आ रहा है, इनको कॉमन 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेके इसको ब्रैकेट में लिख देंगे बाकी सबको, सब व्यंजकों को, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस LM प्लस MN प्लस NL। हमें क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये योग है इस समीकरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दूसरे का पहला देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 में से 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 को घटाइए। पहले तो हमने क्या किया था, योग किया था, लेकिन अब हम घटाएंगे, तो लिख लेते हैं। पहले तो घटाने के लिए हम किसका चिन्ह लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो पहले ये कोमा की जगह, कोमा नहीं इसमें में से लिखा हुआ है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये देखिएगा ध्यान से, 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, माइनस 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। ठीक है, अब देखिए घटाने का, जब हमारे पास बीजीय व्यंजकों में जब हम घटाने की बात करते हैं, किसी संख्या में से, किसी सर्व समीका में से किसी अन्य सर्व समीका को जब हम घटाते हैं, तो घटाने की स्थिति में क्या होता है, ये जो हमने माइनस लगाया है यहाँ पर, ये जो हमने माइनस लगाया है, ये पिछली वाली जो संख्या है जिसको हम जिसमें हम घटा रहे हैं, जिसको घटा रहे हैं, वो उसमें जाके गुणा हो जाती है। ठीक है, इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस का 3। ठीक है, अब ये क्या होगी, इसमें गुणा होगी, यहाँ पे जाके इसको गुणा कर लेते हैं, माइनस माइनस को इससे गुणा कर लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे माइनस, ये 4 है तो रहा माइनस माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 7AB। ठीक है, यहाँ पे माइनस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान है, ये माइनस हो जाएगा 3B, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे अपने पास प्लस है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, ये हमारे पास लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12A, एक वाली कोई और संख्या है क्या हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पे आप,
12a ढूंढिए। 12a के साथ हमको मिल रहा है यहाँ पे 4a, ये प्लस का है हमारे पास, ये माइनस का है, माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 8a। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा, a माइनस 9। ए बी वाली कोई संख्या है, ए बी वाली हमारे पास ये है 7a, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस होगा 2ab, ठीक है, प्लस 5b, बी वाली संख्या है 3, 5 में से 3 जाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 2b, प्लस 3 और 12 माइनस का है दोनों, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 और 3 15, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका घटाव हो गया। इस समीकरण में से हमने इस समीकरण को घटाया है, बीजीय व्यंजक है ये सारा, तो बीजीय समीकरण में से दूसरे बीजीय समीकरण को घटाने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, 8a माइनस 2ab प्लस 2b प्लस 15, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। समीकरण हमें दूसरे क्वेश्चन में दी हुई है, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से हमें 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। तो सबसे पहला काम, घटाइए को में से घटाने को लिखा हुआ माइनस लगा लेते हैं। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy जेड माइनस 3xy प्लस 5y जेड भी है साथ में, जेड माइनस 7zx। अब माइनस लगा लिया, ये क्या होगा, ये हमने माइनस जो लगाया है यहाँ पे ये बाकी की संख्या में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। पहले आगे वाले समीकरण को तो एज इट इज लिख देते हैं, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy और z, ठीक है। इसको लिख दिया हमने। अब इसको तो गुणा इससे लिखना पड़ेगा, अब इसको करेंगे गुणा, माइनस प्लस ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 5yz हो गया, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 7zx हमारे पास हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। एक्स वाई के फॉर्म में कोई और संख्या है क्या हमारे पास, एक्स वाई के फॉर्म में हमारे पास ये है प्लस का, ये माइनस का, माइनस होएगा और बड़ी संख्या का निशान आएगा प्लस का, लिखने की जरूरत नहीं, 5 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2xy, माइनस का निशान है, माइनस का लगा देंगे हम। वाई जेड की फॉर्म में हमारे पास ये है, ठीक है, ये माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों प्लस के हो जाएंगे, माइनस माइनस 5 और 2 7yz, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये हो गया जेड एक्स की फॉर्म में हमारे पास क्या है, जेड एक्स की फॉर्म में ये है हमारे पास, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, बड़ी संख्या का निशान आएगा प्लस, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 जेड एक्स, प्लस का निशान आ गया हमारे पास। एक्स वाई जेड की फॉर्म में यहाँ पे कुछ है क्या हमारे पास, नहीं, एक्स वाई जेड की फॉर्म में कुछ नहीं है, तो इसको 10xyz इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सी वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू में से 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को घटाइए। सबसे पहला काम कर लेते हैं, घटाइए के लिए निशान बता देते हैं, भैया हमें पता है कि घटाइए का निशान कैसे लगा जाता है। वैसे तो बहुत इजी प्रश्नावली है, पर ये थोड़ी आपको लिखने में दिक्कत दे सकती है, बड़े बड़े आपको समीकरण लिखने पड़ेंगे, पर समीकरणों को लिखना भी ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो आपको ये समझ में भी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों की। ये प्रश्नावली ऐसी है, ऐसा नहीं है कि आज आप पढ़ेंगे, आज इसे पढ़ेंगे तो ये आपको काम नहीं आएगी, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। पी स्क्वायर क्यू माइनस, ये देखिए हमने घटाइए में से निशान लगा दिया अपना, प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमने ये माइनस लगाया ये क्या हो जाएगा, पीछे की संख्या में गुणा हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, आपको पहले ही बता दिया गया। पहले तो आगे वाली संख्या को एज इट इज उतार लीजिए, p माइनस 11q प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू, ठीक है।
5p² हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास है ये एज इट इज़ रह जाएगा 4p²। अब इसको गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3p² हमारे पास हो जाने वाला है। यहाँ पे प्लस हो गया 3p³ का। अब नेक्स्ट है हमारे पास माइनस का, ये है माइनस का, वो है माइनस, वो है ये वाला निशान माइनस का, ये हमारे पास प्लस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5p²। p² नहीं है, सॉरी, p² नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे q² है। ठीक है, अब माइनस माइनस फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस हो जाने वाला है, प्लस। ठीक है, कितना हो जाएगा 8p, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7q प्लस, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा, इधर 18 अकेली संख्या कोई है, 18 10 है हमारे पास, 10 और 8, 18 और 10 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएगा हमारे पास, 28 प्लस p की फॉर्म में है, 3p है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास है कितना है p की फॉर्म में, और कोई संख्या दिख रही है क्या आपको p की फॉर्म में, 3p 8p है हमारे पास। तो ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5p प्लस क्यू की फॉर्म में, देखिए क्यू की फॉर्म में हमारे पास है 7q। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 11, यहाँ पर है हमारे पास 7, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का निशान लगाया गया यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा 18q, प्लस का निशान आ जाएगा हमारे पास 5p² p, फिर q² की फॉर्म में देख लीजिएगा क्या है हमारे पास, p और q² है, p और q² है, p और q², ये है हमारे पास। देखिएगा बच्चों, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ये देखो ऊपर से ही हम करते आ रहे हैं, बुक में देखा तब जाके पता चला है ये p इसमें स्क्वायर नहीं है, 5pq है, जो कि ये 3pq से हो जाएगा, 5p और 5 और 3 कितने हो जाएंगे, प्लस प्लस के हैं तीन दोनों, 8p और q। ठीक है, माइनस 2pq² है, तो 2 और ये 5 है, ये हो जाएगा 7pq² प्लस नेक्स्ट है p², कितना बच रहा है यहाँ पे a, ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये है, ये 5 है, दोनों ही कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ p² और q, ये हमारा इसको घटाने पर हमारे पास ये हमें प्राप्त हुआ है। आप देख लीजिए अच्छे से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, ये हमारी प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो गई है। हम बहुत अच्छी प्रश्नावली है ये, जो बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम 8.2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप पढ़िएगा, इसे करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, सवाल समझ में आते हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइएगा, उनके साथ शेयर कीजिएगा हमारे चैनल का नाम वगैरह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये देखिएगा, इनमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, बुक की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया था हमें, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, और हम देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर लगाते गए, ये देखिए गलती तो हुआ है, अब गलती तो मानना ही पड़ेगा अपना, इसकी वजह देखिए पूरा क्वेश्चन में गड़बड़ आ गया, यहाँ आंसर तक नहीं आ रहा था हमारा, फिर अब जाके इसमें आंसर आया है। तो ये हम, ये क्या है, घटाव करने पर हमारे को ये प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो हमें ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।